हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो बिहार में जितना भी एग्ज़ाम हुआ है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि किरण बुक से रहेगा और सेट नंबर 30। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन था, इसमें मिलान करना था, इसके पहले पार्ट वाला कुछ रह गया है। अनुच्छेद कहेगा 49 में क्या है, तो अनुच्छेद 49 में है जो राष्ट्रीय महत्व है, भारत के जो राष्ट्रीय महत्व स्मारक या संस्थान है उसे रक्षा करना, इसका उल्लेख दिया गया है अनुच्छेद 49 में। और ग्राम पंचायत के गठन कहेगा तो इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन के बारे में उल्लेख है। कार्य के अधिकार कहेगा तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 41 में है। अनुच्छेद 45 में कहेगा तो अनुच्छेद 45 में जो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनके प्राथमिक शिक्षा और उनके देखभाल की जिम्मेदारी का उल्लेख अनुच्छेद 45 में किया गया है। सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन का उल्लेख अनुच्छेद 39 में है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 615 हो जाएगा। उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है। उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में जो बदलाव है कह रहा है किसके द्वारा किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है संसद और राज्य विधानसभा द्वारा मिलकर। संसद और राज्य विधानसभा द्वारा मिलकर। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके सुझाव पर हटाया जा सकता है, तो ये किसके सुझाव पे, संसद के दोनों सदनों के सुझाव पे। संसद के दोनों सदन में से कोई भी सदन महाभियोग लगा के राष्ट्रपति को हटा सकता है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है। राज्य में अध्यादेश लागू किया जा सकता है राज्य के राज्यपाल के द्वारा, और ये इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 213 में। केंद्र में अध्यादेश कहेगा कौन जारी करता है, तो भारत के राष्ट्रपति, और अनुच्छेद 123 के तहत। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है संसदीय शासन का मूल सिद्धांत क्या है। संसदीय शासन के मूल सिद्धांत आपको बताना है, तो यहाँ भी ऑप्शन है इसका दिया गया है। संसदीय शासन के मूल सिद्धांत हो जाएगा सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व हो जाएगा। भारतीय संविधान में वर्णित संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, जो संपत्ति का अधिकार पहले तो ये मौलिक अधिकार था, वर्तमान में ये कानूनी अधिकार है। ऑप्शन हो जाएगा 2। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 137 है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा जोखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो ये करते हैं भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद कहेगा तो 148 के तहत। अगला हो जाएगा भारत में दल बदल संबंधी मामले पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसको है, तो अंतिम निर्णय भारत के दल बदल संबंधी मामले पर लेते हैं सदन के अध्यक्ष। कौन लेते हैं, तो सदन के अध्यक्ष। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है। संघात्मक व्यवस्था के कार्य के मुख्य लक्षण क्या है, तो संविधान की सर्वोच्चता। ऑप्शन हो जाएगा 4। आगे बढ़ेंगे, अगला है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत किया जा सकता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पदच्युत किसके द्वारा किया जा सकता है, संसद के दोनों सदनों के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा 3। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन हो जाएगा 2। प्रारूप समिति के जो गठन हुआ था ये हुआ था 29 अगस्त 1947 को, और ये किए थे भीमराव अंबेडकर। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश से ली गई है। द्विसदनीय जो प्रणाली है ये लिया गया है यूनाइटेड किंगडम से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं राज्यपाल, और केंद्र में संवैधानिक प्रमुख कहेगा तो राष्ट्रपति होते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है ये लिया गया है अमेरिका से।
और वही आपसे कहेगा कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना लिया गया अमेरिका से और उसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से। संविधान संशोधन हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से। मौलिक कर्तव्य हो जाएगा रूस से। नागरिकता कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा खाली स्थान कर रहा है। खाली स्थान के आदेश पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। किसके आदेश पे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है? ये संसद द्वारा पारित हो जाएगा तो राष्ट्रपति के आदेश से। ऑप्शन हो जाएगा 2। आगे बढ़ेंगे, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो ये पहले क्वेश्चन है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हो जाएंगे द्रौपदी मुर्मू। कौन है अभी वर्तमान राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आधुनिक लोकतंत्र को क्या बोलते हैं? आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है, तो आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। ऑप्शन हो जाएगा 3, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र बोलते हैं। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा, राजनीतिक दल आवश्यक है, तो राजनीतिक दल आवश्यक है लोकतंत्र में। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुआ था 1993 में। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1992 में। सिडबी की स्थापना कहेगा, सिडबी की स्थापना कब हुआ था? 1990 में। मुख्यालय कहेगा तो लखनऊ है। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है? तो महाभियोग संसद के कोई भी सदन लगा सकता है। आगे बढ़ेंगे, मतदाता सूची को आमतौर पर क्या कहा जाता है? मतदाता सूची को कहा जाता है वोटर लिस्ट, यानी कि मतदाता सूची। ऑप्शन हो जाएगा 3। आगे देखेंगे, राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, तो राज्यसभा के जो सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं और ये अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, भारत में संप्रभु कौन है? तो भारत में संप्रभु हो जाएंगे भारत के लोग। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य नहीं था? निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य नहीं था? तो इसमें से नहीं थे मोहम्मद अली जिन्ना। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, अगला है, निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे? तो इनमें से उप प्रधानमंत्री इनमें से कह रहा है कि कौन नहीं रहे? तो ये हो जाएंगे HN बहुगुणा। ये भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं बने। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, देश का प्रथम नागरिक होता है, तो देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। अगला है, भारत के CAG यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं राष्ट्रपति अनुच्छेद 148 के तहत। भारत में है, तो भारत में कैसा व्यवस्था है? तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम जो आयु सीमा है कितनी है? तो न्यूनतम आयु सीमा हो जाएगा 35 वर्ष। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से कह रहा है कि कैसे हटाया जा सकता है? तो ये महाभियोग लगा के। ऑप्शन हो जाएगा 1, संसद द्वारा महाभियोग लगाया जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति उसे हटा देते हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हो जाएंगी प्रतिभा पाटिल। आगे देखेंगे, अगला है, देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो ये थी BS रामा देवी। देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी BS रामा देवी। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है, तो लोकतंत्र में अंतिम सत्ता है ये जनता में निहित होती है। आगे हो जाएगा, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के जो संयुक्त अधिवेशन है ये बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 108 के तहत, और इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, और ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया देश से। आगे देखेंगे, भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही? तो भारत की प्रथम लोकसभा के महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार। अगला हो जाएगा, निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे?
तो सबसे कम समय पे भारत के राष्ट्रपति रहने वाले हो जाएंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन, और ये क्रम से तीसरा राष्ट्रपति थे और ये प्रथम भारत के मुस्लिम राष्ट्रपति थे। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। आपातकाल के द्वारा जो मूल अधिकार है उसे निलंबित करने का अधिकार राष्ट्रपति में है। आगे देखेंगे, अगला है राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक कितने वर्ष पे? तो राज्यसभा के जो 1/3 सदस्य हैं ये 2 वर्ष पे अवकाश ग्रहण करते हैं, इसीलिए राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि ये विघटित नहीं होता है। संपत्ति का अधिकार है, तो संपत्ति के जो अधिकार है वर्तमान में कानूनी अधिकार है। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्याग पत्र देगा लोकसभा उपाध्यक्ष को। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। आगे हो जाएगा भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर कौन है? तो भारत सरकार के प्रथम लीगल ऑफिसर हो जाएंगे भारत का महान्यवादी। आगे बढ़ते हैं, सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है? सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है? तो सामाजिक न्याय दर्शाता है, बाकी ऑप्शन यहाँ है, सामाजिक जो न्याय है ये दर्शाता है बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार। ऑप्शन हो जाएगा 4। भारतीय संविधान खाली स्थान से कम आयु के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करने पर जोर देता है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान कितने से कम आयु के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करने पर जोर देता है? तो 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों के लिए। आगे देखेंगे, इनमें से किसका भारत में प्रत्यक्ष चुनाव होता है? तो भारत में प्रत्यक्ष चुनाव होता है ऑप्शन के अनुसार विधानसभा के सदस्य का। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा भारत में संविधान संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो भारत में संविधान संशोधन किया जा सकता है संसद के द्वारा। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा पंचायत के चुनावों में राजनीतिक दलों की साझेदारी का किसने विरोध किया था? पंचायत के चुनावों में राजनीतिक दलों की साझेदारी का किसने विरोध किया था? तो ये विरोध किए थे जयप्रकाश नारायण। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति किसके पास है? तो राज्य के पुनर्गठन की जो शक्ति है ये भारतीय संसद के पास है। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साधारणतः किसके प्रशासन के लिए स्थापित की जाती है? तो ये की जाती है महानगरों के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा पंचायती राज प्रथम बार 2 अक्टूबर 1959 में प्रारंभ किया गया था किस राज्य से? तो ये प्रारंभ किया गया था राजस्थान के नागौर जिला से। पंचायती राज पंचायती राज किनके लोगों के वास्तविक स्वराज्य देने के लिए स्थापित किया गया था? जो पंचायती राज था ये ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को वास्तविक स्वराज्य देने के लिए स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा भारत का संविधान कैसा है? तो भारत के संविधान जो है ये उधार का एक बोरा है। भारत के संविधान उधार के एक बोरा है क्योंकि भारतीय संविधान में बहुत सारा जो अनुच्छेद है ये दूसरे देश से लिया गया है। आगे देखेंगे, इनमें से कौन 1946 में स्थापित अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे? 1946 में स्थापित जो अंतरिम सरकार था, कह रहा है कि इनमें से कौन सदस्य नहीं थे? तो इनमें से सदस्य नहीं थे अच्युत पटवर्धन। ऑप्शन हो जाएगा 3। आगे बढ़ेंगे, आगे कह रहा है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखते हैं, कथन 1 हो जाएगा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यपालिका की संसद के प्रति उत्तरदायित्व को सुरक्षित करते हैं। ये जो कथन है इनके बारे में सही है। दूसरा कथन है उनके पास लेखा परीक्षा निष्कर्षों को लागू करने की कोई शक्ति नहीं है। ये भी सही है। तो दोनों कथन जो है सही है और क्वेश्चन में कह रहा है उपयुक्त कथन में से कौन सही है? तो इसमें से हो जाएगा 1 और 2 दोनों कथन क्या है? सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा 3। आगे बढ़ेंगे, 70 है
निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? तो इसमें से हो जाएगा पुडुचेरी हो जाएगा, उसके बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, और उसके बाद हो जाएगा जम्मू कश्मीर। 1, 2, 3 जो है ये केंद्र शासित प्रदेश का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। इसमें से हो जाएगा 1, 2, 3 पुडुचेरी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और जम्मू और कश्मीर। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करती है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षित करने वाला रीट हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो भारत के संविधान के तहत इनमें से मौलिक कर्तव्य नहीं है कल्याणकारी राज्य की सुविधा के लिए कर का भुगतान करना। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। ऑप्शन हो जाएगा इनमें से 3। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो कथन 1 हो जाएगा संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। ये क्या है? तो सही है, ये सही है। आगे देखेंगे न्यायपालिका अपने निर्णय को रद्द कर सकती है यदि वह संविधान की भावना के खिलाफ हो। ये भी कथन है, सही है। तीसरा हो जाएगा मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर देश का कोई भी नागरिक न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। ये जो कथन है गलत है। इसमें से कह रहा था कि न्यायपालिका के संबंध में कौन सा कथन पर विचार करें और इनमें से कौन सा कथन सही है। तो 1 और 2 कथन जो है न्यायपालिका के बारे में सही है। इसमें से हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? भारतीय निर्वाचन आयोग के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 324 में किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? तो भारत के उपराष्ट्रपति के पद संभालने हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह और उसके बाद शंकर दयाल शर्मा। 1 और 4 हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा 2, 1 और 4। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन एक उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी? तो उच्च न्यायालय के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के संबंध में कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखते हैं, पहला हो जाएगा यह तीन स्तरीय संगठन है। ये तो सही है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं, ये भी सही है। यह शीर्ष निकाय है जो विशेष रूप से देश की सुरक्षा समस्याओं को देखरेख करता है, ये भी सही है। चौथा हो जाएगा राय एवं आईबी एनएससी को रिपोर्ट करते हैं, ये गलत है। रा और आईबी एनएससी को रिपोर्ट नहीं करते हैं। तो इसमें से कह रहा है कौन सा कथन है जो कि गलत है? तो कथन हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन 4। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा के चुनाव के लिए व्यक्ति की उम्र सीमा 25 साल होनी चाहिए। आगे देखेंगे भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले की जांच कौन करता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति के चुनाव है इसमें विवाद की मामला की जांच करता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है किनके नाम के अंतर्गत केंद्र सरकार के कार्यकारी क्रियाएं किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं राष्ट्रपति के नाम पर। आगे देखेंगे भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? संघीय प्रणाली लिया गया है कनाडा से। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? भारतीय संविधान की 6ठी जो अनुसूची है कह रहा है किन 4 राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? तो ये 4 हो जाएगा एटीएम मिजोरम। इसका ठीक हो जाएगा एटीएम मिजोरम।
तो ए से हो जाएगा असम, टी से हो जाएगा त्रिपुरा, एम से मेघालय और इसके बाद मिजोरम। ऑप्शन हो जाएगा 2। आगे बढ़ेंगे, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, आपातकाल जर्मनी से, संघीय व्यवस्था कनाडा से और जो मौलिक अधिकार है ये लिया गया है अमेरिका से। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, भारत के कितने उच्च न्यायालयों का एक से अधिक राज्यों पर अधिकार क्षेत्र है? और उसमें से कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर। तो ऐसे 3 राज्य हैं जो कि एक से अधिक राज्यों पर अधिकार क्षेत्र है, जैसे कि हो जाएगा गुवाहाटी, महाराष्ट्र और पंजाब। ये हो जाएगा ऑप्शन 2। कितने राज्य हैं? तो 3, केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, भारत के संपूर्ण क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है? भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 19 के डी के अंतर्गत है। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून की नियत प्रक्रिया का सिद्धांत सम्मिलित है? तो ये सम्मिलित है अनुच्छेद 21 में। आगे बढ़ेंगे, राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ये किए जाते हैं 12। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति किस कह रहा है कि राष्ट्रपति खाली स्थान की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। तो राष्ट्रपति जो हैं ये प्रधानमंत्री की सलाह पे लोकसभा को भंग कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना ये कहलाता है उदारीकरण। क्या कहलाता है? उदारीकरण। आगे बढ़ते हैं, सिनेमेटोग्राफ विधेयक 2023 का उद्देश्य है। सिनेमेटोग्राफ जो विधेयक 2023 है इसका उद्देश्य हो जाएगा पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना व आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। ऑप्शन हो जाएगा 3। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष किसे चुना जाता है? नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक जो अध्यक्ष है ये कह रहा है किसे चुना जाता है? तो ये चुना जाता है लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को। लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को चुना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से कितना अधिक नहीं होगी? ये कह रहा है कि विधान परिषद वाले जो राज्य हैं विधान परिषद की जो सदस्य की कुल संख्या है उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से कितना अधिक नहीं होगी? तो ये देखते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये कितना अधिक नहीं होगा? तो 1/3 यानी 1/3 से अधिक नहीं होगा। डेमोस शब्द का तात्पर्य क्या है? तो डेमोस शब्द जो है एक ग्रीक भाषा के शब्द है और इसका तात्पर्य होता है जनता। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, संविधान का अनुच्छेद 25 से संबंधित है। अनुच्छेद 25 संबंधित है धर्म की स्वतंत्रता से। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति चाहिए। तो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति कह रहा है कि कितना चाहिए? तो ये दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10। ऑप्शन हो जाएगा 3। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है? तो सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में अनुच्छेद 124 में कहा गया है। भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर कौन होता है? तो भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? जो नया संसद भवन बना है उसके वास्तुकार कौन थे? तो ये हो जाएंगे पद्म श्री बिमल पटेल। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? तो ये था 10 से 15%। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा,
आगे में आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। और सूची 1 में क्या है, तो भारत में नारी कल्याण हेतु अधिनियमों के नाम, और सूची 2 में है कि अधिनियम संबंधित वर्ष, यानी कि वो जो अधिनियम था कब पारित किया गया था। तो देखते हैं, जो विशेष विवाह अधिनियम था ये कब पारित हुआ था। विशेष विवाह अधिनियम 1954 में पारित हुआ था। दहेज प्रथा निषेध अधिनियम कहेगा, दहेज प्रथा निषेध जो अधिनियम है ये पारित हुआ था 1961 में। समान पारिश्रमिक अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1976 में। और एक हो जाएगा नारी अपशिष्ट प्रतिनिधित्व अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1986 में। ये इसका मिलान है। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। फिर से पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। इनमें से देखते हैं कौन सा मूल्य था जो कि संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। तो इनमें से हो जाएगा अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण, और उसके बाद हो जाएगा स्वतंत्रता और समानता का अधिकार। ये दोनों जो था संविधान निर्मात्री के मिलने से पहले ही ये सोच लिया गया था, यानी कि स्वीकार कर लिया गया था। अल्पसंख्यकों के अधिकार का संरक्षण और उसके बाद स्वतंत्रता और समानता का अधिकार। इनमें ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। इनमें से 1 और 3 सही है। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है। जो बंधुत्व शब्द है ये कह रहा है कि किसे आश्वासित करता है। तो देख लेते हैं, बंधुत्व शब्द जो है ये नागरिकों के न्याय और उनकी स्वतंत्रता एवं समानता के बारे में आश्वासित देता है। और उसके बाद हो जाएगा देश की एकता एवं अखंडता बनाए रखने के बारे में ये भी आश्वासित देता है। इसमें हो जाएगा 1 और 3 जो ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा 4, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि 1 और 3 दोनों सही है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन में जो है इसमें भी मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। और सूची 1 में क्या है, तो नारों के नाम संबंधित राजनीतिक दल या राजनेता। गरीबी हटाओ के जो नारा था ये इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था कांग्रेस के सरकार में। लोकतंत्र बचाओ के नारा किसने दिया था, लोकतंत्र बचाओ के नारा दिया था जनता दल। जोतने वालों की भूमि के नारा किसने दिया था, तो ये दिए थे वाम मोर्चा ने। तेलुगुओं की स्वाभिमान की रक्षा ये नारा दिया गया था किसके द्वारा, एनटी रामाराव के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षितः, यानी कि अर्थ हो जाएगा कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। ये किसका आदर्श वाक्य है, तो ये हो जाएगा अनुसंधान और विश्लेषण विंग, यानी कि ये रा के जो है आदर्श वाक्य है। आगे देखेंगे, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुई थी। सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुई थी, तो ये हुई थी 1992 में। ऑप्शन हो जाएगा 3। आगे हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है। संविधान के अंतर्गत यानी कि भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य है, तो इसमें से देखते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित करना ये मूल कर्तव्य है। उसके बाद हो जाएगा, उसके बाद देश की एकता एवं अखंडता को कायम रखना ये भी मूल कर्तव्य का अंतर्गत आता है। 1-3 हो जाएगा, तो इसमें से हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि
ऑप्शन 1 और 3 दोनों सही है। ये दोनों किसके अंतर्गत आता है? तो मूल कर्तव्य के अंतर्गत आता है। प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित करना और देश की एकता एवं अखंडता को कायम रखना। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है, क्योंकि क्वेश्चन में है कि भारत में जो है प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है। इसका कारण क्या है? यह हो जाएगा विचारा भी व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। ऑप्शन हो जाएगा 2। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी? समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा भारत की नव उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कुल कितनी सीट है? तो सांसदों के लिए टोटल सीट है 1272। जो नया संसद भवन बना है उसमें लोकसभा और राज्यसभा यानी कि टोटल संसद की कुल सीट कितना है? तो 1272 है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से जो न्यायालय है किसे जारी कर सकता है? तो रिट को जारी कर सकता है। ऑप्शन हो जाएगा 1। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं शुभ स्टडी। थैंक यू।